हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द बेट बाय एंटन चेकोव। अगर आप इस लेसन को सिर्फ 5 मिनट्स में समझना चाहते हैं देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश। एग्जाम से सिर्फ आधे घंटे पहले भी अगर आप इस वीडियो को देख लो देन आप एक बहुत अच्छी समरी लिख सकते हो अपने एग्जाम में। लेट्स बिगिन। द बेट रिटन बाय एंटन चेकोव। एंटन चेकोव एक बहुत ही मशहूर रशियन राइटर थे और डॉक्टर भी थे। वो फेमस थे यानी कि वो जाने जाते थे अपने शॉर्ट स्टोरीज के लिए और प्लेस के लिए। वो अपनी कहानियों में दिखाते थे रियल लाइफ ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन नेचर। तो ये जो कहानी है द बेट, ये उनकी सबसे मशहूर बेस्ट शॉर्ट स्टोरी जानी जाती है जिसे उन्होंने 1889 में लिखा था। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक होता है बैंकर और एक होता है लॉयर। जो बैंकर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो अपने पैसों से बहुत प्यार करता है और उसे अपनी ताकत दिखाना अच्छा लगता है, जिसे अपनी पावर अपनी ताकत का दिखावा करना पसंद है। तो जो बैंकर है वो डेथ पेनल्टी में मानता है यानी कि फांसी की सज़ा। दूसरा कैरेक्टर लॉयर का है। लॉयर एक बहुत ही यंग इंसान है, वो यकीन रखता है ज़िंदगी में और नॉलेज में, और वो डेथ पेनल्टी में नहीं मानता यानी कि फांसी की सज़ा में नहीं मानता, बल्कि लॉयर तो मानता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेहतर है यानी कि उम्र कैद की सज़ा। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक दिन एक बैंकर को अचानक से याद आ जाता है एक बेट के बारे में। बेट यानी कि शर्त के बारे में जो उसने लगाई थी एक लॉयर के साथ। वो भी उस बेट के खत्म होने से एक दिन पहले ही उसे याद आता है अचानक से। अब ये बेट कब हुई और क्यों हुई ये मैं आपको बताती हूँ। तो होता ये है कि एक शाम एक बैंकर इनवाइट करता है अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पर पार्टी के लिए। अब उस पार्टी के ग्रुप में बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं, वकील यानी कि लॉयर्स आते हैं और बाकी पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। अब पार्टी के दौरान अचानक से ये लोग बात करने लगते हैं कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है यानी कि फांसी की सज़ा, डेथ सेंटेंस। तो बैंकर कहता है कि मौत जो होती है यानी कि डेथ वो बेहतर है लाइफ जेल में बिताने से। तो मौत जल्दी भी हो जाती है लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा स्लो होती है और बहुत ज़्यादा क्रूअल लगती है यानी कि बेरहम लगती है। तो जैसे ही बैंकर ने ये कहा तब अचानक से जो यंग लॉयर है वो जवाब देता है, नहीं, दोनों भी गलत है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं तो उम्र कैद की सज़ा को ही चुनूंगा यानी कि लाइफ इन प्रिजन, क्योंकि जीना बेहतर है मरने से। तो क्योंकि ज़िंदगी की कुछ तो वैल्यू है, फिर चाहे वो ज़िंदगी जेल में ही क्यों ना बिताई जाए। अब लॉयर की इस बात को सुनकर बैंकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा 2 मिलियन रूबल्स की कि तुम अकेले जेल में 15 साल के लिए नहीं रह सकते। इस बात पर जो वकील होता है वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, मैं अकेले रहकर दिखाऊंगा 15 साल तक, वो भी स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर। तो जेल में रहने की कुछ कंडीशंस थी यानी कि कुछ शर्तें थी, जैसे कि लॉयर को अकेले रहना होगा कंप्लीटली अलोन एक छोटे से कमरे में जो कि बैंकर के गार्डन में है, और लॉयर जो है वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, ना ही किसी से बात कर सकता है, ना ही किसी इंसान को देख सकता है। लेकिन हाँ, वो खाना ले सकता है, किताबें ले सकता है, वाइन म्यूजिक सुन सकता है और पेपर पर लिख भी सकता है। ये सारी चीज़ें वो एक छोटी सी खिड़की में से मांग सकता है और वो जितना चाहे पढ़ सकता है। सो इन 15 सालों में से जो पहला साल होता है उसमें जो लॉयर है वो वाइन पीता है और म्यूजिक सुनता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला, दुखी और डिप्रेस्ड महसूस करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इंसानों को नहीं देखते हो तो आप अकेलापन महसूस ही करोगे। उसके बाद वो किताबें पढ़ने लगता है। पहले कुछ साल वो लैंग्वेजेस पढ़ता है, उसके बाद वो साइंस पढ़ता है, फिर रिलीजन के बुक्स पढ़ता है, उसके बाद वो फिलॉसफी की किताबें पढ़ता है
वो एक काम, सुलझा हुआ और वाइज इंसान बनते जाता है और अल्टीमेटली वो बाइबल भी पढ़ता है, थियोलॉजी पढ़ता है और एक स्पिरिचुअल इंसान बन जाता है। तो ये थी वो बेट जो कि बैंकर और लॉयर के बीच हुई थी 15 साल पहले। अब ये जो टाइम लॉयर कैप्टिविटी में बिता रहा है, कैप्टिविटी यानी कि जब आपको अलाउ नहीं किया जाता क्विकली मूव करने से दूसरी जगह पर, तब इस टाइम पर जो बैंकर है उसे अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, यानी कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करता है। तो जब बैंकर को अचानक से याद आ जाता है एक शाम कि कल तो 15 साल पूरे हो जाएंगे इस शर्त के, इस बेट के, फिर तो मुझे 2 मिलियन रूबल्स देने पड़ेंगे उस लॉयर को। तो बैंकर ये सोचता है कि अगर मुझे अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे इस लॉयर की जान लेनी होगी। तो वो प्लान डालता है कि वो जाकर मार देगा लॉयर को। तो ये बैंकर गन लेकर लॉयर के रूम में जाता है। वो इस इंटेंशन के साथ गया था कि मैं जाकर इस लॉयर को मार दूंगा, लेकिन उसे एक लेटर मिलता है रिटन बाय द लॉयर। उस लेटर में लॉयर ने लिखा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस कमरे में बिताए हैं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी हैं। मैंने स्टडी की है लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन और हर चीज़, एवरीथिंग रिटन बाय ग्रेट पीपल, जिसे महान लोगों ने लिखा था। और अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ये दुनिया झूठ से भरी है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइज। इस दुनिया के लोग परवाह करते हैं पैसे की, खूबसूरती की और पॉपुलैरिटी की, मनी, ब्यूटी एंड फेम। लेकिन इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। दे ऑल आर मीनिंगलेस। एक दिन सबको मरना होता है और कुछ भी नहीं बचता है। और अब मैं नफरत करता हूँ किताबों से, नॉलेज से, अमीरी से और जिस तरह लोग जीते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी की असली खुशी ढूंढ ली है, जो कि है स्पिरिचुअल ट्रुथ में। स्पिरिचुअल ट्रुथ यानी कि ज़िंदगी का और भी बहुत बड़ा मतलब है, जैसे कि लव, काइंडनेस, कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू ट्रुथ। और ये सिर्फ मनी, फेम या ब्यूटी तक लिमिटेड नहीं है। फिर लॉयर लिखता है कि मुझे तुम्हारे 2 मिलियन रूबल्स अब नहीं चाहिए। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं इस कमरे से 15 साल की बेट खत्म होने से 5 घंटे पहले ही इस कमरे को छोड़कर जा रहा हूँ। और इस तरह मैं ये एग्रीमेंट तोड़ता हूँ और मैं तुमसे कोई भी पैसे अब नहीं लूंगा। बैंकर इस लेटर को पढ़कर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। ही ऑल्सो फील्स अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि वो तो लॉयर को मारने आया था ताकि वो अपने पैसे बचा सके। लेकिन इस लेटर को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि लॉयर को तो अब पैसों में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। बैंकर उस लेटर को लेकर अपनी तिजोरी में रख लेता है। ही लॉक्ड इट इन हिज सेफ। अगले दिन वॉचमैन आकर बताता है कि लॉयर जा चुका है। तो जो बैंकर होता है वो अपना पीस ऑफ माइंड और अपना अच्छा कैरेक्टर खो देता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर लॉयर को मारने आया था। और जो लॉयर होता है उसने अपनी जिंदगी के 15 साल का समय और अपनी आज़ादी को भी खो दिया था। इस लेसन का मैसेज ये है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, कीमती होती है और उसी से ही असली सुकून आता है। रियल पीस कम्स फ्रॉम इट। स्टूडेंट्स कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आपको बैंकर का कैरेक्टर या फिर लॉयर का कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया और कैसी लगी आपको ये कहानी। प्लेलिस्ट इज गिवन इन द कमेंट सेक्शन फॉर डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश।